हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, जागृति हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। चलो संदेश में जाएगा। जकरिया कौन सा वचन खत्म किया? 4 में। तब मैंने उस दूत से मैं वो दूत से जो मुझसे बातें करता था करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हालेलुया। वही पूछा। तो ये क्या है? 11 अध्याय प्रकाश वाक्य 4 बढ़ो। ये वही जैतून के हाँ। 2 पेड़ हैं। जैतून का 2 पेड़, 2 पेड़ है। 2 जैतून का पेड़ है और 2 दीवट, और 2 दीवट है। ऐसा 2 दीवट है। ये कौन है? अभी 4 में 11 बढ़ो। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 हाँ। जैतून के वृक्ष क्या है हाँ। जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों जो सोने की है ना? हाँ। दोनों नालियों के द्वारा, ये सब नालियों का द्वारा, ये नाली है, ये दीपक है, दीवट है। इसका अंदर से कौन सा आता तेल? सोना बोलेगा तो क्या है? कलर क्या है? पीला। आग का रंग क्या है? पीला। आमीन। पढ़ो। जो सोने की हाँ। दोनों नालियों के द्वारा अपने में से हाँ। सुनहरा तेल उड़कती है। अभी ये तेल किधर बनता है? ये कौन सा पेड़ है? हाँ, ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल इसमें अर्पण करता है। तो ये तेल इधर डालेगा तो ये किधर आता है? ऊपर आके दीप जलता है। बिगर दीवट में हम लोग रह सकते हैं क्या? जिधर उजाला नहीं है उधर अंधेरा रहेगा। अंधेरे में कौन वास करता है? शैतान। तो शैतान को भगाने के तो क्या चाहिए? उजाला। उजाला किधर से आता है? दीवट से आता है। उजाला किधर से आता है? दीवट से आता है। और दीवट के लिए क्या मांगता? तेल चाहिए। आमीन। आज इस धरती का दीवट कौन है? हम लोग। हालेलुया। आज इस धरती का दीवट कौन है? क्यों? यीशु बोला कि नहीं है, तुम लोग इस धरती का ज्योति है। आमीन। उस समय का ज्योति था ये 2 जैतून पेड़, है ना? वो इधर से तेल निकाल के इधर आता है। काय के लिए? रोशनी देने के लिए। आज हम लोग भी रोशनी देने के लिए यीशु खड़ा किया। हालेलुया। अभी 12 वचन पढ़ो। फिर मैंने दूसरी बार हाँ। उससे पूछा, हाँ। जैतून की दोनों डालियां क्या है? हाँ। जो दोनों डालियां क्या है? दोनों डालियां क्या है? पूछा। जो सोने की हाँ। दोनों नालियों के द्वारा हाँ। अपने में से सुनहरा तेल उड़कती है। अपने से। आमीन। सुनहरा तेल। हाँ। पढ़ो। 13 भी पढ़ो। उसने मुझसे कहा, हाँ। क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? ये क्या है? इसका बारे में वो दर्शन देख रहा है। जकरिया को मालूम नहीं पड़ रहा है ये कौन है, क्या है, मालूम नहीं है। हाँ। मैंने जकरिया कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरी प्रभु, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। जब बाइबल से कुछ बात हम लोग को नहीं मालूम है तो नहीं मालूम बोल देने का। उसके लिए अपना खुद का दिमाग वापरना नहीं। आमीन। खुद का दिमाग वापरने का नहीं। अपने दिमाग मृत्यु लाता है, जीवन लाते ही क्या?
इंसान की सोच गंदा सोच है। जब मालूम नहीं है छोड़ देने का। बाइबल में जो लिखा है उसको प्रकटीकरण करो। वो प्रकटीकरण करने के लिए यीशु ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। वो बराबर वचन का द्वारा वो बुद्धि देगा। वो वचन से जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा आता है। अभी ये दो पेड़ 3.5 साल तक इज़राइल में भविष्यवाणी करने के लिए उतरने वाला है। अभी तक आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इज़राइल में मंदिर नहीं बना। इज़राइल में मंदिर नहीं बना तो ये दोनों पेड़ का उधर जरूरत है? ये दीवट का जरूरत है? नहीं है। जब मंदिर बनेगा, जब ये दीवट आएगा, ये दीवट आएगा तो ये दोनों पेड़ आएगा। यमन ये आने का समय ये स्त्री उधर आएगा। तो फिर से वो वचन पढ़ो। उसने मुझसे कहा, हाँ, क्या तू नहीं जानता कि हाँ, ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरी प्रभु, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। जकरिया बोल दिया मालूम नहीं है। मैं देख रहा, दर्शन देख रहा, अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। 14 वचन पढ़ो। तब उसने कहा, इनके अर्थ ताजे तेल से भरे ये दोनों पेड़, ये दीवट में क्या भरा है? ताजा तेल। तेल किधर से बनता है? पेड़ से बनता है। ये ताजा तेल इस दीवट में आ गया। ताजे तेल से भरे हुए हाँ, वे 2 पुरुष हैं। ये दोनों पेड़ बोला है ना? अभी तक ये दोनों कौन था? पेड़। ध्यान दे दो। आमीन। वचन बोला ये दोनों पेड़ है। और जकरिया भी पेड़ बोल के देख रहा है। अभी वो देवदूत क्या समझा रहा है? ये दोनों कौन है? ये दोनों पुरुष, मैन। दोनों पुरुष है। ये दोनों पुरुष उधर 3.5 साल तक सेवा करने के लिए आ रहा है, भविष्यवाणी करने के लिए आ रहा है। जब मंदिर बनेगा ये दोनों पुरुष आएगा। आमीन। हाँ, फिर से पढ़ो। इनका ताजे तेल से भरे हुए हाँ, वे 2 पुरुष हैं। हाँ, जो सारे पृथ्वी की परमेश्वर के पास हाजिर रहता है। ये दोनों पुरुष देवदूत नहीं है, पुरुष बोला है। ये दोनों पुरुष किसके सामने हाजिरी रहता है? हमेशा परमेश्वर का सामने हाजिरी रहता है। वो परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में आया कि नहीं है? उस समय वो पहाड़ में, ऊंचे पहाड़ में गया ना, कौन आया था? ये दोनों पुरुष आया कि नहीं है? जिधर यीशु रहेगा उधर ये दोनों जाना है। आमीन। इधर मूसा आ गया, उधर एलिया आ गया। आमीन। ये दोनों पुरुष, फिर से वचन पढ़ो। तब उसने कहा, हाँ, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए हाँ, वे 2 पुरुष हैं। 2 पुरुष है जो सारे पृथ्वी की परमेश्वर के पास हाजिर हैं। परमेश्वर की हाजिरी में रहता है। आमीन। और भाई ये जो इज़राइलियों के बीच में काफी भविष्यवक्ता लोग आया है। मूसा से शुरुआत होके, जो अब्राहम से शुरुआत होके मलाकिया तक, है ना? मलाकिया का तक इतना चमत्कार पुरुष इन लोगों का जैसा कोई नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। आमीन। इन लोग की बहुत बड़ा दुनिया को अचंभित में लेके गया है। ये पुरुष के बारे में बता रहा है। ये दोनों पुरुष, फिर से वो पढ़ो 4 में 14। तब उसने कहा, हाँ,
इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए हाँ। वे दो पुरुष हैं। देखो ये लोग अभिषेक पुरुष लोग हैं, अभिषेक से भरा है, ताजा तेल से भरा है। ये अभिषेक दोनों पुरुष लोग हैं। हाँ, जो सारी पृथ्वी के हाँ, परमेश्वर के पास हाजिर है। ये हमेशा परमेश्वर के पास हाजिरी रहता है। इसी कारण यीशु ऊंचे पहाड़ में प्रार्थना के लिए गया, उस समय ये दो आया, दूसरा कोई आया क्या? एसाया आया क्या? यिर्मयाह आया क्या? नहीं। लेकिन ये दो पुरुष यीशु के पास आया है। हालेलुया। इसका बारे में क्या दे रहा है? रेवलेशन 13 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। उसे यह भी हाँ, अधिकार दिया गया कि अभी देखो रेवलेशन 13 अध्याय का जानवर का बारे में बता रहा है। ये जो ड्राइंग है ये 17 अध्याय का ड्राइंग। दानियल का जो 7वां अध्याय 4था जानवर 7वां अध्याय में आया। ये जानवर ही 13 अध्याय में है ना? यही जानवर अभी 17 अध्याय में है। अभी ये 13 अध्याय का जानवर का बारे में बता रहा है, पढ़ो। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि ये जानवर को, ये 17 अध्याय का जो जानवर ये अधिकार दिया है कि पवित्र लोगों को, हाँ, कि पवित्र लोगों से लड़े। ये किससे लड़ाई करेगा? पवित्र लोग। पवित्र लोग ये दोनों, मूसा और एलिया उधर भविष्यवाणी करने के लिए आ रहा है, इनकी विरोध में करने के लिए आ रहा है। तो लड़ाई ये दोनों पुरुष और इस जानवर से हो रहा है। हाँ, और उन पर जय पाए। हाँ, ये दोनों से क्या होएगा? कौन जय पाएगा? ये कौन जय पाएगा? ये स्त्री जय पाएगा। जय पाएगा बोलकर बाइबल में दिया, तो ये दोनों को मार डालेगा। ये मूसा और एलिया को कौन? ये लोग मार डालेगा। जय का मतलब इसको खत्म करेगा तो ये राज कर सकता है ना? हाँ, पढ़ो। और उसे हर एक कुल, हाँ, और लोग, और भाषा। देखो इनकी अधिकार, ये रोम, आमेन, ये चौथा जानवर पूरा धरती की अधिकारी बना। कौन कौन लोग ये बता रहे? और हर एक कुल, हर एक गोत्र का, हर एक गोत्र में से रोमन कैथोलिक है। पूरा देश में रोमन कैथोलिक है। दुनिया में 150 करोड़ लोग रोम कैथोलिक है। आमेन, मामूली नहीं है। इन लोग से टक्कर लेना बोले तो मुश्किल है। अभी देखो इधर वचन बता रहा है, पढ़ो। और उसे हर एक कुल, और लोग और भाषा बोलेगा तो पूरा दुनिया आ गया। पूरा भाषा में कैथोलिक चर्च है, क्रिश्चियन चर्च है। हर एक देश में क्रिश्चियन चर्च है। क्यों हम लोग कैथोलिक का नाम लेना? पूरा क्रिश्चियन ही आ गया। सारे क्रिश्चियन लोग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रोम है। हाँ, और जात पर अधिकार दिया गया। जात में भी अधिकार दिया है। ये जो स्त्री क्यों पूरा दुनिया में इसकी अधिकार है। इसके सामना करने के लिए ये दो पेड़ आया, ये दो पुरुष आया, मूसा और एलिया आया। इसको क्या कर दिया? फिर से पढ़ो। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि अधिकार दिया ये पवित्र लोगों से लड़े, हाँ, और उन पर जय जय पाया। अभी पवित्र लोग से, ये दोनों से लड़ाई करके ये स्त्री क्या हो गया? जय पाया। इसका बारे में दानियल क्या बोल रहा है? पढ़ो दानियल 7 में। फिर मैंने देखा था हाँ, कि वह सिंह पवित्र। अभी देखो इधर लड़ने के समय इधर 13 अध्याय में एक जानवर बताया, 17 अध्याय में एक स्त्री बताया, और इधर क्या दिया है? सिंह दिया है। एक ही सिंह खड़ा है। हाँ, फिर मैंने देखा था हाँ,
कि वह सिंह हाँ, पवित्र लोगों के संग पवित्र लोग, ये दोनों लोग का ऊपर पवित्र लोगों के संग हाँ, लड़ाई करके ये दोनों से ये सिंह क्या कर दिया, लड़ाई कर दिया। ये औरत ये लड़ाई कर कर उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गए। प्रबल हो गया। ये स्त्री जीत गया लड़ाई करके, ये दोनों को खत्म कर दिया। क्या हो गया, ये दोनों खत्म हो गया है। और ये जो स्त्री लड़ाई किया, ये क्या हो गया, जय पाया। आमीन। वो 3.5 साल का युद्ध था। कितना दिन, 3.5 साल का युद्ध लगा ये दोनों का। ये 3.5 साल तक ये लोग दोनों भविष्यवाणी किया। ये लोग भविष्यवाणी करने के समय ये सीन में आया, वो इन लोग का विरोध में बोला। ये यरूशलेम मंदिर में घुसने के लिए देखा, ये लोग दिया नहीं है। इनका विरोध में लोग खड़ा हो गया। ये दोनों जिंदा रहेगा तो हमको जाने की नहीं देता ना, ये दोनों को खत्म करेगा तो मैं वहां जाके भाग सकता है। ये दोनों को क्या कर दिया, ये खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, जागृत हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन।